Hello student, how are you all? I hope all are fine. Today we learn class 5th English lesson 1 The Balloon Man. आज हम कक्षा 5वीं अंग्रेजी का पार्ट 1 द बलून मैन गुब्बारे वाला पाठ को पढ़ेंगे और इसका अर्थ समझेंगे और जितने भी कठिन शब्दों का शब्दार्थ है वो भी समझेंगे। ओके बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट। ओके बच्चों, यहाँ पर हमें एक चित्र दिखाई दे रहा है ना। और इस पिक्चर्स को हम देखते हैं। इस पिक्चर्स में क्या क्या है कि एक बलून मैन है ना। ये जो है ये कौन है? ये बलून मैन है। बलून मैन मतलब होता है गुब्बारे वाला, है ना। और ये क्या है? ये जो कलरफुल दिखाई दे रहे हैं ये है बलून, गुब्बारे, है ना, जो कि येलो, ग्रीन, रेड, ब्लू, पर्पल इन रंगों में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आज हम लेसन जो रीड करेंगे वो है द बलून मैन, गुब्बारे वाला। ओके बच्चों, अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। रामू इज ए बलून मैन। ठीक है, रामू इज है एक बलून मैन, गुब्बारे वाला। रामू एक गुब्बारे वाला है। ओके, रामू इज ए बलून मैन। रामू एक गुब्बारे वाला है। ही सेल्स बलून्स। ही वह, सेल्स बेचता है। ही सी इट के साथ हम क्या करते हैं? जो वर्ब होता है उसमें एस या ईएस लगाते हैं, है ना। तो इसमें है ही सेल्स, वह बेचता है, बलून्स गुब्बारे। ही सेल्स बलून्स, वह गुब्बारे बेचता है। नेक्स्ट लाइन है he goes from house to house every day. He goes from house to house every day. He वह, goes जाता है, from house to house घर घर, every day प्रतिदिन, रोज। ठीक है, every day मतलब प्रतिदिन, रोज, हाउस घर। वह प्रतिदिन घर घर जाता है। वह प्रतिदिन घर घर जाता है। फिर नेक्स्ट है इसमें, वन मॉर्निंग ही वेंट टू ए विलेज सेल हिज कलरफुल balloons. One morning he went to a village to sell his colorful balloons. One morning एक दिन, he went वह गया, to a village एक गांव, to sell बेचने, his अपनी कलरफुल रंग बिरंगी बलून्स गुब्बारे। एक दिन वह अपनी रंग बिरंगे गुब्बारे को बेचने के लिए एक गांव गया। ठीक है, एक दिन वह अपने रंग बिरंगे
गुब्बारे को बेचने के लिए एक गांव गया। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। ही कॉल्ड राजू, बाला, मोना, सैफ एंड सोनू एंड said, I have red, blue, green, orange, yellow and white balloons। एक बार फिर से पढ़ के बता रही हूँ। He called राजू, बाला, कॉमा है तो थोड़ा सा रुकेंगे। He called राजू, बाला, मोना, सैफ and सोनू and said, I have red, blue, green, orange, yellow and white balloons। He called, called means बुलाया। राजू, ये जितने भी नाम है वो पूरे नाम आएंगे। राजू, बाला, मोना, सैफ एंड सोनू। एंड मतलब और, है ना। एंड said, और कहा। आई हैव, मेरे पास है। रेड, लाल, ब्लू, नीली, ग्रीन, हरी, ऑरेंज, नारंगी, येलो, पीली एंड और वाइट, सफ़ेद बलून्स, गुब्बारे। ही कॉल्ड, उसने बुलाया या उसने बुलाया राजू, बाला, मोना, सैफ एंड सोनू को। ठीक है। और कहा, आई हैव, मेरे पास है। लाल, नीली, हरी, नारंगी, पीली और सफ़ेद गुब्बारे। ठीक है। ऐसा बलून मैन ने कहा। उन सभी का नाम लेकर बुलाया उनको। ठीक है। नेक्स्ट लाइन रीड करते हैं। नेक्स्ट लाइन है, डू यू वांट टू बाई देम? डू यू वांट टू बाई देम? क्वेश्चन मार्क है इसलिए इसको थोड़ा क्वेश्चन के जैसे पूछेंगे। डू यू वांट टू बाई देम? बट नो वन बॉट देम। ही वॉज वेरी सैड। तो इसमें पहले ये वाला लाइन देख लेते हैं। डू यू वांट, क्या तुम्हें, वांट मतलब चाहिए, टू बाई देम, क्या तुम, देम मतलब इन्हें, है ना, और बाई मतलब खरीदना। क्या तुम इन गुब्बारों को खरीदना चाहते हो? बट, लेकिन, नो वन, कोई भी, बॉट नहीं खरीदा, देम उन्हें, बट नो वन बॉट देम, पर किसी ने भी नहीं खरीदा। क्या नहीं खरीदा? गुब्बारे को, है ना। ही वॉज, वह था, वेरी बहुत, सैड उदास, दुखी। ही वॉज वेरी सैड, वह बहुत दुखी था, बहुत उदास था। तो इसमें जो उदास था वो कौन उदास था? गुब्बारे वाला बलून मैन, है ना। बलून मैन जो है उदास हो गया था। क्यों उदास हो गया था? क्योंकि कोई भी उसके गुब्बारे को नहीं खरीद रहा था, है ना। इसलिए वो क्या हो गया था? सैड हो गया था, उदास हो गया था। नेक्स्ट लाइन हम रीड करते हैं। ए यंग मैन केम टू हिम एंड said, what's the matter? A young man came to him and said, what's the matter? A young man, एक नौजवान युवक, केम आया, कम का सेकेंड फॉर्म है, पास्ट रूप है। कम मतलब आना और केम मतलब आया। ठीक है। टू हिम,
उसके पास, उसके मतलब गुब्बारे वाले के पास, बलून मैन के पास। एंड सैड, है ना, सैड मतलब कहाँ। देखिए यहाँ पे जैसे ये सैड होता है तो इसे भी हम सैड पढ़ते हैं और इसे भी सैड पढ़ते हैं, है ना। तो इस सैड का मतलब होता है उदास और इस सैड का मतलब होता है कहाँ या बोला। ठीक है, क्या कहा, व्हाट्स द मैटर, क्या बात है। ठीक है, व्हाट्स द मैटर, क्या बात है। यू लुक सैड, यू तुम, लुक दिखाई दे रहे हो, सैड उदास, तुम दुखी दिखाई दे रहे हो। नेक्स्ट लाइन रीड करते हैं। ओके, नेक्स्ट लाइन है द बलून सेलर, गुब्बारा बेचने वाला। सैड मतलब कहा, बोला। यस आई एम हियर टू सेल द बलून्स बट नो वन इज बाइंग देम टुडे। यहाँ तक पढ़ेंगे हम। द बलून सेलर सैड, रुकेंगे। यस, फिर थोड़ा सा रुकेंगे। आई एम, इस यहाँ पे क्या हुआ है, शॉर्ट रूप में लिखा गया है, आई एम को एक साथ करके लिखा गया है। तो ये क्या है, पढ़ेंगे इसे। आई एम हियर टू सेल द बलून्स बट नो वन इज बाइंग देम टुडे। द बलून सेलर सेड, गुब्बारे बेचने वाले ने कहा। यस, हाँ, आई एम, मैं हूँ। हियर टू सेल द बलून्स, मैं अपने गुब्बारे को यहाँ बेच रहा हूँ। बट, लेकिन, नो वन, कोई भी, इज, है, बाइंग, खरीदने के लिए, देम टुडे, पर आज कोई भी इसे खरीदने के लिए, कोई भी इसे खरीद नहीं रहा है। टुडे मतलब आज इसे कोई भी नहीं खरीद रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, बलून जो सेलर है वो उस नौजवान यंग मैन से बता रहा है, उनको बता रहा है कि मैं आज अपना गुब्बारा बेचने आया हूँ, लेकिन यहाँ पर कोई भी गुब्बारे को खरीदने के लिए तैयार नहीं है। फिर नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। इसमें है डोंट वरी, डोंट वरी, वरी मतलब चिंता, है ना। डोंट मतलब मत करो, डोंट वरी चिंता मत करो। आई हैव कम टू बाई देम एंड आई वांट ऑल द balloons. I have come to buy them and I want all the balloons. I have come to buy, come मतलब I have come, मैं आया हूँ। To buy, buy मतलब खरीदने। Them, उन्हें, उन्हें means गुब्बारे को। And और I want, want मतलब चाहना, मैं चाहता हूँ। All the balloons, सारे गुब्बारे को खरीदना चाहता हूँ। यह किसने कहा, नौजवान युवक ने। द यंग मैन, ओके। तो उसने क्या कहा कि मैं इन गुब्बारों को खरीदने आया हूँ और मैं सारे गुब्बारे खरीदना चाहता हूँ। फिर नेक्स्ट लाइन है द यंग मैन बॉट ऑल द बलून्स। द यंग मैन, नौजवान युवक ने, बॉट खरीदा, बाई खरीदना, बॉट बाई का ये जो बाई है इसका सेकेंड फॉर्म है बॉट, है ना, तो खरीदा। ऑल द बलून्स, ऑल मतलब सारे, बलून्स गुब्बारे। नौजवान युवक ने सारे गुब्बारे खरीदे। देन, नेक्स्ट लाइन, देन ही गेव देम
to the children. Then he gave them to the children. तब he वह gave दिया गया, them उन्हें मतलब गुब्बारे को, to the children बच्चों को। तब उन्होंने इन गुब्बारों को बच्चों को दिया। ठीक है, सारे बलून्स को द यंग मैन ने बॉट कर लिया, खरीद लिया, और इन गुब्बारों को उन्होंने चिल्ड्रंस को दिया। नेक्स्ट लाइन है, द चिल्ड्रन वेयर वेरी हैप्पी। द चिल्ड्रन वेयर वेरी हैप्पी। बच्चे बहुत खुश थे। ओके, बच्चे बहुत खुश थे। वेयर मतलब थे, और वेरी हैप्पी बहुत खुश थे। दिस यंग मैन वाज चाचा नेहरू। यह नौजवान युवक चाचा नेहरू थे। ओके, दिस यंग मैन वाज चाचा नेहरू। यह नौजवान युवक चाचा नेहरू थे। ओके बच्चों, यहाँ पे चाचा नेहरू मतलब है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इन्हें बच्चों से बहुत ही लगाव था, और बच्चे इन्हें चाचा नेहरू करके पुकारते थे। और हम इनके जन्म दिवस को, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म दिवस को हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। कब मनाते हैं? 14 नवंबर को। ठीक है, तो इसे भी याद रखना है। और कौन सा डे मनाते हैं? चिल्ड्रंस डे करके। ओके बच्चों, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।